feet and claws. Along with beak, feet and claws help a bird to catch and eat food. चोंच के साथ पैर और पंजे भी पक्षी को भोजन पकड़ने और खाने में मदद करते हैं. Feet help them to stand and walk. पैर उन्हें खड़े होने और चलने में मदद करते हैं. The shape and structure of the claws depend on the feeding habits of birds. पंजों का आकार और उनकी जो भी स्ट्रक्चर है, पक्षियों की जो शेप है, स्ट्रक्चर है, वो उनकी खाने की आदतों पर ही डिपेंड करते हैं. फर्स्ट है हमारा पर्चिंग बर्ड्स लाइक क्रो, स्पैरो etc. पर्चिंग बर्ड्स कैसे होते हैं? क्रो और स्पैरो होते हैं. उनके पास क्या होता है? हैव अ लॉन्ग स्लेंडर क्लॉज. उनके पास क्या होते हैं? लंबे होते हैं और पतले पंजे होते हैं. दे हैव 3 टोज. उनके पास 3 टोज होते हैं. इन फ्रंट, वो भी सामने से उसके 3 टोज होते हैं. एंड 1 टो एट द बैक. और एक टो होता है वो पीछे की ओर होता है. दिस हेल्प देम टू होल्ड द ट्री ब्रांचेस फर्मली एंड दे डू नॉट फॉल ऑफ इवन इफ दे स्लिप. इससे उन्हें पेड़ की जो टहनी होती है, जो भी ट्री के जो ब्रांचेस होते हैं, उसे पकड़ने में, मजबूती से पकड़ने में मदद मिलती है. और वो क्या करते हैं? सोते समय भी वो नहीं गिरते हैं, क्योंकि वो मजबूती से पेड़ों को पकड़ के सोते हैं. स्क्रैचिंग बर्ड्स. हैंस, रोस्टर एंड पीकॉक्स dig out insects and worms from the ground. तो हैंस, रोस्टर एंड पीकॉक होते हैं, वो क्या करते हैं? ज़मीन से कीड़े ज़मीन में क्या करते हैं? कीड़े को क्या करते हैं? ज़मीन से निकाल के खोदते हैं. दे हैव स्ट्रॉन्ग लेग्स. उनके पास स्ट्रॉन्ग लेग होते हैं. शार्प एंड हार्ड क्लॉज फॉर स्क्रैचिंग द ग्राउंड. उनके पास बहुत ही ज़्यादा मजबूत पैर होते हैं. तेज और सख्त पंजे होते हैं, जिससे कि वो ज़मीन को खरोचने में बहुत ही हेल्पफुल होते हैं. और ज़मीन को खोदने के बाद वो क्या करते हैं? वहाँ से इंसेक्ट्स होते हैं, जो भी वर्म्स होते हैं, कीड़े वगैरह, वो निकाल के उन्हें खा जाते हैं. Preying birds like eagle, hawk and owls have strong sharp claws with curved nail to kill and tear their prey. तो जो चील, बाज और उल्लू होते हैं, वो क्या करते हैं? शिकार करने वाले पक्षियों में अपने शिकार को मारने और फाड़ने के लिए जो उनके पास कर्व्ड नील्स होते हैं, घुमावदार नील होते हैं, उनका यूज़ करते हैं बहुत ही मजबूती से. दे आर कॉल्ड टेलोन्स. तो उन्हें क्या कहा जाता है? टेलोन्स कहा जाता है. दीज क्लॉज हेल्प दैम टू कैच एंड होल्ड देयर प्रे फर्मली. और इनके ये जो पंजे होते हैं, उन्हें अपने शिकार को मजबूती से पकड़ने और पकड़ने में क्या करते हैं वो, और पकड़ के रखने में बहुत ही हेल्पफुल होते हैं. नेक्स्ट है स्विमिंग बर्ड्स. डक एंड गीज हैव वेब्ड फीट. जो डक्स और गीज होते हैं, उनके पैर कैसे होते हैं? जाल वाले होते हैं. द 3 फ्रंट टोज हैव अ स्किन लाइक वेब बिटवीन दैम. और उनके सामने की 3 उंगलियों के बीच में एक वेब जैसी स्किन होती है, जो कि जालदार होती है. देयर इज 1 टो एट द बैक. और पीछे से एक पैर का अंगूठा होता है. द वेब्ड फीट हेल्प्स वाटर बर्ड टू स्विम. और जालीदार जो उनके वेब्ड फीट होते हैं, वो उन्हें पानी में तैरने में मदद करते हैं. क्लाइंबिंग बर्ड्स लाइक पैरट एंड वुडपेकर हैव 2 toes pointing upward and 2 pointing downward. तो क्लाइंबिंग बर्ड्स होते हैं पैरट एंड वुडपेकर, और उनके 2 टोज होते हैं ऊपर की ओर एंड 2 टोज होते हैं नीचे की ओर. तो नीचे की ओर 2 पंजे एंड ऊपर की ओर 2 पंजे होते हैं. दिस हेल्प दैम टू क्लाइंब टू द ब्रांच ऑफ अ ट्री. और उन्हें ये पेड़ की जो शाखा होती है, उनमें चिपके रहने में बहुत ही हेल्पफुल होते हैं. नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट है वेडिंग बर्ड्स. क्रेन एंड हिरोन्स हैव लॉन्ग एंड थिन लेग्स. तो जो क्रेन्स होते हैं
एंड जो हीरोन्स होते हैं उनके पास क्या होते हैं, लंबे और पतले से पैर होते हैं. देयर स्प्रेड आउट टोज हेल्प them to walk in a muddy pond without sinking. तो उनके जो पैर होते हैं, बहुत ही फैले हुए पैर की उंगलियां होती हैं, उन्हें बिना डूबे, मीन्स जो उनके पैर होते हैं तो वो जब कीचड़ में जाते हैं तो वह डूबते नहीं हैं, क्योंकि उनके पैर इतने पतले होते हैं, उनके पैर की पतली इतनी उंगलियां होती हैं, वो उन्हें डूबने नहीं देती. वो एक कीचड़ भरे तालाब में जाते हैं और उसमें चलने में भी उन्हें हेल्पफुल करती है, बहुत ही हेल्प होती है उनकी उस कीचड़ में भी चलने में. दिस मोमेंट इज़ कॉलिंग वेडिंग. और इस मोमेंट को क्या बोलते हैं, वेडिंग बोलते हैं. तो आज हमने क्या पढ़ा, बर्ड्स के बारे में, बर्ड्स की बीक के बारे में एंड बर्ड की फीट एंड क्लॉज के बारे में. तो आज हम इतना ही चैप्टर कवर करेंगे. नेक्स्ट क्लास में हम हाफ चैप्टर कंटिन्यू करेंगे.